यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते। प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर।
सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही नियार दे, शीश झुका कर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर, बेदार कर, मुझको मेरा विश्वास ये है, आएगा मेरा यीशु एक दिन मुझे लेने। हमारा परिश्रम इसलिए है, हम इसलिए परिश्रम करते हैं, अपने आप को संसार से बचाते हैं, संसारिक लोगों से बचाते हैं, ठट्ठा करने वालों से बचाते हैं, अविश्वासियों से बचाते हैं। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए साफ है। हालेलुया। सो आप बच्चे हैं कि आप सियानेपन में पहुंच गए हैं, कि आप विकलांग हैं, ये आप जानो। प्रभु ने अपना काम किया, उसने आपको रोटी खिलाई, मछली खिलाई। आप देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर वो बच्चा अपनी रोटी नहीं देता, अगर वो बच्चा अपनी मछली नहीं देता, तो मेरा परमेश्वर इतने बड़े काम कभी नहीं करता। ये प्रचार करने वाली बातें नहीं, बहुत लोग प्रचार करते हैं पर कोई अपनी टिफिन नहीं देता, कोई अपने जीवन को ऐसा नहीं देता कि मेरा प्रभु मेरे जीवन, मेरे समय को लेकर आश्चर्य कम करे। पर आज के दिन अगर पवित्र आत्मा आपको शोकित करे, पश्चाताप की ओर लेकर जाए, तो अपने सारे बुरे चाल चलन को फिरकर अपने परमेश्वर की ओर फिरना। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह लिखा था कि भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये संसार में आज हो रहा है, संसार के लोग कर रहे हैं। 7वां वचन। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है,
तुझे भेद बताता हूँ, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि ये पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। बोलो, यही अवसर है। जिसके पास बुद्धि है अर्थात यीशु मसीह बुद्धि है और यीशु मसीह ज्ञान है, यही अवसर है कि वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, अब गिन लीजिए, और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया जा रहा है। जो पशु पहले था अब नहीं है, वह आप 8वां है। समझ रहे हो? एंटी क्राइस्ट जो एक ऐसा राजा उठेगा और उन 7 में से उत्पन्न हुआ अविनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। कौन है मेमना? यीशु मसीह। वो मेमने से लड़ेंगे और वो मेमना उन पर जय पाएगा। और ये लड़ाई कहाँ होगी? यरूशलेम में। हर मगिदोन की लड़ाई होगी, एल्या और अनोक के साथ होगा और सारी दुनिया उसको देखेगी। मैं आपको बता दूं, कलीसिया युग के विषय में अगर आप सीखना चाहते हैं, हम तो बचपन से सुन सुन के बड़े हुए हैं। वो मेरे लिए शून्य बन गया प्रभु, तो मैं कौन होती हूँ अपने आप को अधिकारी बनाने वाली? प्रभु मैं कौन होती हूँ? मेरा यीशु स्वर्ग के वैभव को छोड़कर आ गया इस धरती पर तेरे लिए, मेरे लिए। बोलने से नहीं होता है, प्रचार करने से नहीं होता है, दूसरों के सामने समझाने से नहीं होता है। मैं तो ये कहती हूँ, ऐसा जीवन जिए कि धनवान होकर भी ऐसा जिए कि आप एक गरीब हैं, क्योंकि उसने मुझे धनवान बनाया है। आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका जीवन, आपका चाल चलन, कहीं आपने तो कलीसिया में शिक्षा नहीं दी है? कहीं आपके व्यवहार से तो कलीसिया ऐसी नहीं बन गई है? आपकी झूठी प्रार्थनाएं, झूठी धार्मिकता ने तो चर्च में यही चीजें नहीं फैला दी हैं। बीते हुए समय में परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, हम इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। मेरे प्रियो, आप यहीं पर हाथ रखे रहना, मेरे साथ निकालें न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। हम कौन से सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं? अनुग्रह बहुत है तो जानबूझकर पाप कर रहे हैं? यीशु मसीह भी प्रभु है, बाल भी प्रभु है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई नया वचन नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ, आपके जीवन में इन सब जातियों का, ये रोग, ये बीमारी, ये सफलता, ये निराशा, ये कुढ़न, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये सब दुष्ट आत्माओं की एक जाति है, हार एक जाति है। किसी भी काम में आप सफल नहीं होना, ये है। आपके घरों में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, आपके घर में एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार होता है, संसारिकता, शारीरिकता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में। बाइबल कहती है, आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 1 वचन से आप मेरे साथ साथ पढ़ें। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। हेलो, आप किसी पास्टर के विरोध में बुरा करते हैं, उसकी दृष्टि में बुरा करते हैं, कि आप यहोवा की दृष्टि में बुरा करते हैं? क्यों परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के वश में कर दिया, दुष्टात्माओं के वश में? ये जो प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए निकल कर आया है। आपके घर में आज समय से पहले आपके घर में फल नहीं लग रहा है, समय से पहले नौकरी नहीं, समय के साथ आपके बच्चों की उन्नति नहीं, समय के साथ आपके बच्चों में विवाह नहीं है, समय के साथ आपके में, मेरे प्रियो,
उन्होंने इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। आज उद्धार पाकर, ज्योति को पाकर, वो दासत्व से उसने आपको निकाला। परमेश्वर ने आपको कैसा व्यवहार आपके साथ उसने किया, कोई अनुचित व्यवहार मेरे परमेश्वर ने आपके साथ ना आपके घराने के साथ किया। जो परमेश्वर हमको निकाल लाया, अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाकर निकाल लाया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने दुष्ट आत्माओं को अपने घर से क्यों मेरे प्रियो, आज हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ये गंदी, ये जो छोड़ी गई, लिखा जगत की उत्पत्ति से ये चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में वो होती, कई ऐसे कारण हैं, धोखा देने वाली आत्मा, चोरी करने वाली आत्मा, इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके अंदर समाकर आपको यूज़ करती हैं, और इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं केवल एक ही से डरती हैं, वह है यीशु के नाम से। अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए प्रभु ने आपको निकाला है। तो आपका विश्वास कोई और चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका विश्वास क्रूस होना चाहिए कि परमेश्वर आपको उन चीजों से निकाल रहा है। हालेलुया। वो कैसे? कोई भी चीजें बाइबल में, अभी आपने मसीह में जो भाई लोगों को इन दिनों में आप लोग को भी मैंने बताया, शनिवार को परमेश्वर ने मुझे उभारा, अडल्टरी जो व्यभिचार की गंदी आत्मा है, देखने, बुरा देखने के द्वारा, गंदी मूवी देखने के द्वारा, गंदी बातें बोलने के द्वारा, ये आपके मुंह से अंदर जाती हैं, कान से अंदर जाती हैं, आंख से अंदर जाती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के हर वो चीज़ों, आपके अंदर से जीवन और शांति और आनंद को चुरा लेती हैं। और बाइबल कहती है ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रार्थना, ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है। आज लोग सेवकाई में दुष्ट आत्मा उनसे क्यों नहीं निकलती है? दुष्ट आत्माएं उनके अंदर डर डाल देती हैं। कई दुष्ट आत्माएं डरती हैं, कई दुष्ट आत्माएं बड़े साहस के साथ काम करती हैं, परंतु दुष्ट आत्माएं, लिखा है, बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती हैं। और जब आप ऐसी सेवकाई करते हैं, आप देखना यीशु मसीह ने जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, जब भी बीमारों को चंगा किया, जब भी अंधी आत्माओं को चंगा किया, वो बाहर गए, अकेले गए, और उन्होंने अपने परमेश्वर पिता के साथ उन्होंने अपनी संगति, अपनी प्रार्थना का जीवन वो किया। बहुत से ऐसे तरीके हैं, हम आपको बता दें, अभी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु अगर मैं इसको सीरीज के तौर पर हम आपको बताएं। और इस तरह से वो दुष्ट आत्माएं आपके माँ, आपके बाप, आपके ये और आपके वो, आपके सब, आपके मन, आपके विचारों में, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप तो कहोगे नहीं, हम वो आपको चर्च में किसी भी प्रकार से आपको ये करती। इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, उन्होंने वही किया। और देखो क्या किया, दूसरा वचन, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दर्द, ये पीड़ा, ये आंतों का फूलना, पेटों का फूलना, पैर का सूजना, आंखों का धुंधलापन होना, वो निराशा होना, हर वक्त हर समय बोझ के तबे दबे लेना, सब कुछ है, सब है, पर हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें, लिखा है, मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों, गुफाओं, किलों को अपना निवास स्थान बना लिया। वो छिप छिप कर रहने वाले लोग हो गए। शैतान ऐसी तो करता है, अरे क्या है, क्या मुंह लेके जाऊं, पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, शरीर नहीं है, कपड़े नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या, हाँ हाँ हाँ, मत जा मत जा मत जा, तेरे पैर में दर्द है, तेरे पेट में दर्द है, तेरी आंखों में दर्द, इतना दूर है, कहाँ जाना, क्या करना है, क्या करना है, ये भी काम है, वो भी काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये काम है, वो काम है। आपको करा करा के उसने, वहाँ पर लिखा है कि सब इस्राएलियों के ऊपर वो प्रबल हो गए, और आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ नहीं हैं, और आपके घर के भीतर आप गुफाओं में छिप कर रह गए हैं। जब जब इस्राएली बीज बोते
तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब मिद्यानियों के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, कर्जों के कारण, सताए जाने के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण कोई काम सफल नहीं होना, वो हमारी कोई उन्नति नहीं होना, विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश, खा तो रहे हैं, वो उसे पचा नहीं पा रहे हैं, पेट का फूलना, कई प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये आपके सामने हैं, वो दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, पढ़िए, बार बार पढ़ो। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई, तो ये मिद्यानी उनके ऊपर चढ़े कैसे? आज आपके जीवन में परिस्थितियां खराब कैसे हो रही हैं? आज आपके ऊपर परमेश्वर इतना क्रोधित क्यों हो रहा है? 31 साल में परमेश्वर ने आपको शिक्षा पर शिक्षा, नियम पर नियम आपको सिखाए। बाइबल आपके हाथ में है, आप बाइबल पढ़ते हैं। जिस प्रभु के हाथों से आपने शारीरिक भोजन लिया, जिस प्रभु के हाथों से शारीरिक कपड़े लिए, जिस प्रभु के हाथों से आपने इनाम लिया, जिस प्रभु के हाथों से आपने प्रोत्साहन पाया, जिस प्रभु ने आपको गड्ढे से निकाला, जिस प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाकर निकाला, ये आनंद का समाचार सुनाया गया, ये सुसमाचार सुनाया गया कि देखो वो तुम्हारे लिए बीमार बन गया, वो देखो वो तुम्हारे श्राप उठा लिए, उसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाया, वो तुम्हारे लिए मारा गया, वो तुम्हारे लिए गाड़ा गया। देखो यीशु मसीह ने पापियों से ऐसा प्रेम किया, उसने हमारे पाप क्षमा किए। मुझे बताइए, ये धार्मिकता, ये प्रार्थना का जीवन, प्रभु के समीपता में आने का जीवन आपको कहाँ से मिला? आपने कमाया है? आपने कमाया है? ये जोर जोर से चीख चीख कर जो तुम प्रार्थना करते हो, योद्धा बनते हो, आर्मी बनते हो, आप दांत पीस पीस कर प्रार्थना करते हो, आप बिना उसके प्रार्थना करते हो, आप ये प्रार्थना कैसे करते हो? क्यों करते हो? किसने आपको सिखाया? किसने आपको परमेश्वर की समीपता और हुजूरी में आना सिखाया? किसने आपको, भाई, क्या व्यवस्था के कामों से? आपने हे यीशु कहना कहाँ से सीखा? क्या व्यवस्था के कामों से? क्या अच्छे कामों से? परंतु अनुग्रह के उस वचन के द्वारा जो आपके कानों में उंडेला गया। जब हमने विश्वास किया, ये धार्मिकता मुझे उस विश्वास से मिली जब उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे साथ, आपके साथ कैसा व्यवहार किया भविष्य में। मेरे प्रियो, आइए उसके 8 वचन को हम देखें। तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और घरों में पढ़ें, बार बार पढ़ें, मनन करें, विचार करें, दूसरों पर दोष मत लगाएं, अपने घराने को देखें। आप अपने, कल एक भाई ने कहा मेरे को ये वचन है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आपके घराने का उद्धार आपके विश्वास पर आधारित है। अगर आपने ही सही विश्वास नहीं किया है, इसलिए तो आज आपका घराना उद्धार नहीं पाया। आप क्यों ऐसे करके आप हर चीज़ों को, कई लोग एकदम पॉजिटिव होते हैं, हर बात को पॉजिटिव देखते हैं। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव भी देखना है, परंतु बुद्धिमानी के साथ। क्या आप और मैं परमेश्वर से ज़्यादा कोमल हैं क्या? आप और मैं परमेश्वर से ज़्यादा दयावान हैं क्या? क्या आपने किताबी ज्ञान से बाइबल को पढ़ लिया है कि कहीं से सुन सुन के बाइबल को पढ़ रहे हो, कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल पढ़ रहे हो? पवित्र आत्मा का प्रकाशन बहुत अलग है।
आपको कारण समझना है कि आज हमने विश्वास पाने के बाद क्यों हमारी उन्नति, जबकि कलीसिया का दर्शन है कि मेरे भारत देश का परमेश्वर धनी है, मेरा परमेश्वर बहुत धनी है। वो किसी मनुष्य के हाथ से कोई प्रयोजन नहीं लेता है। धर्मी का वंश ना कभी टुकड़े मांगता है, ना वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाता है। वो अपनी ज़रूरतों को किसी के सामने बोलता नहीं है। मेरे परमेश्वर के कपड़े, यीशु मसीह के कपड़े इसलिए बांटे गए कि मेरी नंगाई को कोई देख ना सके। जिसने मेरी नंगाई को ढाका है वो मेरे लिए सबसे प्रथम, सबसे अंतिम है। मैं और किसी को नहीं जानती हूँ। जिसने मेरे अधर्म को ढाका है, मैं उसको छोड़ मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं तो आप पीछे लाइन लगाते चले जाइए। ये कलीसिया की शिक्षा है। इसे भूलना नहीं है, इसे कभी नहीं भूलना है। ये तो उनके लिए निकला है एंटीक्राइस्ट, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक इन्होंने अपने नाम को जीवन की पुस्तक में नहीं लिखाया है। परंतु मेमना उनसे लड़ेगा। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वह उनको हराएगा। इस मेमने को पहचानना है, इस मेमने को दिल देना है, इस मेमने को अपना सर्वोच्च देना है, इस मेमने का आदर करना है, इस मेमने को अपने सर पर रखना है, इस मेमने को अपने दिल पर रखना है, इस मेमने को अपने भुजाओं पर रखना है, इस मेमने को अपने हाथ में रखना है। इस मेमने को, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर संसार के लोगों के समान नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके समान नहीं है। मेरा परमेश्वर का देखना आपके जैसा नहीं है। अगर आप अपने विश्वास में सुधार चाहते हैं, अगर आप शारीरिकता से बढ़कर आप परमेश्वर के स्वर्गीय बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आप बचपन से आज तक 31 साल से डडा कर रहे हैं, जीवन में ना परिवर्तन है, ऐसी शिक्षा हमारे सिखाने वाले की तो कभी नहीं है। 8वां वचन, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, देखिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से मैंने मिस्र में से ले आया, दासत्व के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। ऐ मेरे लोग, जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। बैठ जाइए। ये जितने पति और पत्नी के भय मानने वाले लोग हैं ना, प्रभु आपसे कह रहे हैं, समाज का भय मानने वाले लोग आपसे कह रहे हैं, चर्चों में तो है नहीं, चर्च की शिक्षा में तो है नहीं, जो सिखाया जा रहा है वो तो है नहीं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो उस नबी की बातों को नहीं सुनते हैं, जो आपके जीवन को देखता है। आप क्या सुनते हैं? आप तो मोबाइल में सुन रहे हैं, आप तो यहां सुन रहे हैं कि मैंने लिखा है नबी के द्वारा परमेश्वर ने भेजा, उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया। ले आया कि नहीं लाया? संसार से लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया? तुम्हारे माँ बाप को लाना होता तो माँ बाप को लिया था। उसने तेरे को अकेले निकाला। अकेले निकाला, काहे के लिए माँ बाप के पास मरे जा रहे हो? क्यों माँ बाप के घरों में जाए जा रहे हो? रिश्ते नाते तो छूटते नहीं है, तो दुष्ट आत्मा कहाँ से निकलेगी? खुद भी जाते हैं, पति को भी लेके जाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं कहां से निकलेंगी? जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे द्वारा घरों में आई हैं, घरों को नाश कर रही हैं, तुमने लाया। शादियों में आप मुझे बताएं, शादियों में आपने जब शादी की, चलो तुम लोग का समय तो गलत, अपने बाल बच्चों की शादी कर रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या देखते हो? लड़कियां क्या देखती हैं? क्या देखती हैं? आउटलुक कितना हैंडसम है, भले निचट दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो। पत्नियों में क्या देखेंगे?
वे एकदम सुंदर निश्चल दुष्ट आत्माओं से भरी पड़ी हैं। विवाह से पहले, विवाह के बाद व्यभिचार ही व्यभिचार हैं, पकड़ कर लिया है दुष्ट आत्माओं को घर के अंदर। तुम्हारे घर के अंदर की दुष्ट आत्माएं बच्चों के अंदर काम करती हैं। धन दौलत, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये देखता है हृदय, परमेश्वर बाहर नहीं देखता। ये दुष्ट आत्माओं ने तुमको ये किया है। बाइबल इस बात को कहती है, मैंने मिस्रों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, जहां कहीं तुम इलाज के लिए गए, डॉक्टरों के पास गए, कहीं पे भी गए, कोई भी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अंधेर ही किया। सबों के हाथ से तुम्हें छुड़ाया कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे डॉक्टरों का डॉक्टर बनूंगा, मैं तेरे वैद्यों का वैद्य बनूंगा। हमें तो बहुत शौक है अपने शरीरों को डॉक्टरों को दिखाना, हमें बहुत शौक है डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाना, हमें बहुत शौक है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप मिस्र से नहीं निकाले गए हैं। मेरे प्रियो, अगर सही उद्धार हमारा हो तो उसने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परंतु ये मिद्यानी हम पर क्यों प्रबल हो रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, हमने उस क्रूस को भूल गया। लिखा है, तुम उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। ऐ मेरी लोग, जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। आपको परमेश्वर ने प्रकट किया, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। अब परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा करता है कि तुम परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करोगे। क्या आप आदर के साथ आते हैं? क्या आप धन्यवादी हृदय के साथ आते हैं? क्या आप शून्य बनकर आते हैं? क्या आप परमेश्वर से के प्रेम से भरकर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्योंकि इनाम पाने के लिए करते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप और आपका घराना क्यों नहीं परमेश्वर की सेवा करता है? ऐसे जवान जवान बच्चों को शारीरिक खाना खिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया, अपने लिए, खुदा के लिए कब उनको अर्पित करोगे? खुदा को कब दोगे उनको? गाड़ी ले ली, धंधा ले लिया, सब ले लिया अपने लिए। जो तेरा है वो भी मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। जिस दिन तुम अपने परमेश्वर से निस्वार्थ प्यार करने लग जाओगे, ये मिद्यानी, ये एमोरी, ये आपका धन, ये आपका हानि, ये आपका नुकसान, मेरे प्रियो, कितनी शर्म की बात है कि खुदा ने कहा फलो और फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। पर कितनी शर्म की मार है, जो देश तुमको मैंने दिया, आज उन देशों में दूसरे भर गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने क्रूस को त्याग दिया, मैंने अपनी हौद बना ली, मैंने अपनी लाइनें खींच ली, मेरे अपने प्रिंसिपल हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको समय दे रहा है तो बाइबल कहती है आपको कैसे होना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप कभी मत भूलिए। यहाँ पर अपने कैटेगरी को आप पहचानें और कहें, प्रभु मुझे उद्धार का हर्ष तो फिर से दे। हम नए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बाइबल पढ़ें, हम नए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप सामने से वचन सुने, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एक दूसरे से आप ना सीखें, सीधा यहाँ से करें, कंपटीशन ना करें। आप अपनी आयु को पहचानें। 5 साल के बच्चे अगर डिग्री लेकर आ जाए, मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं किसी भी प्रकार के किसी भी दर्शन और स्वप्न पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ जब तक कि मैं आपका जीवन चर्च में ना देख लूँ। 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, हाँ बाइबल कहती है दूध पीते बच्चों से परमेश्वर स्तुति कराता है, परंतु मैं वरदान से ज़्यादा मनुष्य के जीवन में फल को देखती हूँ।
गलत बातें चर्च में, गलत टीचिंग चर्च में कभी नहीं जाएंगे। आप रोज इसको पढ़ें, न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय को पढ़ें। इन मिद्यानियों को, इन एमेरियों को, भय को अपने जीवन से निकालें, क्योंकि मेरे यीशु ने मृत्यु के भय से मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। आइए हम 10 वचन से पढ़ें। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और 1 अभी है और अब तक आया नहीं है। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह है तूने देखे, वे 10 राजा हैं, उन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। देखो कितना क्लू हमको दे रहा है। अभी तक जो राज्य करते आए हैं वो नहीं, जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं किया, जब वो उठेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का स्वाधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। किसको दे देंगे? एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। यरूशलेम की बातें हो रही हैं, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए, कौन है आप? बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वो उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। तो आपको ये बनना पड़ेगा, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप क्रूस के निकट हैं कि क्रूस से दूर हैं? आपने विश्वास से धार्मिकता को पाया है कि आपने अपने व्यवस्था के कामों से काम करके आप हैं? हम प्रभु के लिए जीते हैं, क्योंकि विश्वास से हम धर्मी हैं और धर्मी परमेश्वर के घर में रहते हैं। धर्मी परमेश्वर के घर की देखभाल करते हैं। धर्मियों को परमेश्वर ने एक स्थान दिया है इकट्ठे होने के लिए। धर्मियों को प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। धर्मियों को आप और मैं परमेश्वर के भवन की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आज तक आपने कुछ नहीं किया तो आइए आंखों बंद करें। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं कि आप विश्वासी हैं। तीनों होंगे तो आप उस मेमने के साथ आप जय पाएंगे। अगर आपको प्रभु ने आपकी आंखें खोली हैं, आपके विचारों को छेदा है, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। वो मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के हृदय, मनुष्य की भावनाओं को आर और पार छेदता है। बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। अपने पिता के घर को भूल जाएं। परमेश्वर ने तुझे निकाला है। ये दुष्ट आत्माएं कहाँ से निकली हैं? वंश के श्राप, तुम्हारे माँ बापों ने क्या किया, तुमने क्या किया? ओ मेरे प्रियो, ये सारी दुष्ट आत्माएं केवल क्रूस के पास ही जब आप आओगे तो अंधकार के वश से वो आपको छुड़ाएगा। ओ परमेश्वर के वचन के लिए, क्रूस के लिए जो वचन पढ़े गए हैं, उन सब के लिए आइए आप धन्यवाद करें। तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है, परमेश्वर जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।